नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 स्पर्श का पाठ रहीम के दोहे, जिनको स्वयं रहीम जी लिखे हैं, इसका मैं एमसीक्यू पढ़ाने जा रही हूँ। क्योंकि इस बार बच्चों आप लोगों को एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे। और मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं एमसीक्यू पढ़ा चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी, क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही आसान रूप में मैं पढ़ाई हूँ। तो आप हर चैप्टर को एक बार देख लीजिए कि कितना ही आसान रूप में सब पढ़ाया गया है। आपको आसानी से सारा समझ में आ जाएगा। और बच्चों अभी हम लोग पढ़ेंगे रहीम के दोहे का एमसीक्यू। तो इसमें देखिए रहीम दास जी के कुछ दोहे दिए गए हैं। जैसे रहमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठलई हैं लोग सब, बाँटी न लई हैं कोई। एके साध है सब सध है, सब साधे सब जाए, रहमन मूल ही सींच बो, फूले फले अघाए। तो पहला प्रश्न क्या है, हमें अपने मन की पीड़ा को मन में ही छिपाकर क्यों रखना चाहिए। क, हमारी पीड़ा को कोई कम नहीं कर सकता, लोग सुनकर हंसी उड़ाते हैं। ख का ग में है, क और ख दोनों ठीक है, और घ क्या है, लोग सहायता करना चाहते हैं। तो हमें अपने मन की पीड़ा को मन में ही छिपा कर क्यों रखना चाहिए। तो इसका उत्तर है ग, मतलब क और ख दोनों सही है, क्योंकि हमारी पीड़ा को कोई कम नहीं कर सकता और लोग सुनकर हंसी उड़ाते हैं। दूसरा प्रश्न है, व्यक्ति क्या सोचकर अपनी व्यथा दूसरों को सुनाता है। कि कोई उसका दुख कम हो जाएगा, कि उसका दुख बढ़ जाएगा, कि लोग उसकी सहायता करेंगे, कि लोग उस पर दया दिखाएंगे। तो व्यक्ति क्या सोचकर अपनी व्यथा दूसरों को सुनाता है। तो इसका उत्तर है क, कि उसका दुख कम हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, एक साथ कई कार्य करने से क्या होता है। सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। ग, कार्य करने वाले को यश मिलता है। घ, कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। तो एक साथ कई कार्य करने से क्या होता है, इसका उत्तर है कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। यानी एक साथ सारे कार्य नहीं करना चाहिए, एक एक करके करना चाहिए। चौथा प्रश्न है, एक साथ एक कार्य करना चाहिए। अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए रहीम ने किसका दृष्टांत दिया है। क, पेड़ का, ख, धरती का, ग, बादल का, घ, कमल का। तो इसका उत्तर है पेड़ का, क उत्तर सही होगा। पांचवा प्रश्न है, समय पर कार्य पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क, एक साथ कई कार्य करना चाहिए। ख, एक साथ केवल एक कार्य करें। ग, एक कार्य के समाप्त होने पर दूसरा कार्य करें। घ, क और ग कथन सत्य है। तो इसका उत्तर है घ, ख और ग कथन सत्य है। तो इसमें 5 हैं प्रश्न और 5 के उत्तर नीचे दिए गए हैं। मैं टिक लगा दी हूँ, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और आगे भी एमसीक्यू है। पहला प्रश्न है, प्रेम के संबंध को किस प्रकार निभाना चाहिए। क, बहुत सावधानी के साथ। ख, तटस्थता के साथ। ग, दो टूक सच बोलकर। घ, झूठ बोलकर। तो प्रेम के संबंध को किस प्रकार निभाना चाहिए, इसका उत्तर है क, बहुत सावधानी के साथ। दूसरा प्रश्न है, एक बार प्रेम संबंध टूटने पर क्या होता है। क, फिर रिश्ते पहले जैसे नहीं होते। ख, रिश्ते पहले जैसे हो जाते हैं। ग, रिश्तों में प्रगाढ़ता आ जाती है। घ, रिश्ते कटु हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम संबंध टूटने पर क्या होता है, इसका उत्तर है फिर रिश्ते पहले जैसे नहीं होते। तीसरा प्रश्न है, गांठ पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। क, मन में प्रेम बढ़ जाना। ख, मन में भेद आ जाना। ग, मन मजबूत हो जाना। घ, मन स्वार्थी हो जाना। तो गांठ पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, इसका उत्तर है ख, मन में भेद आ जाना। चौथा प्रश्न है, जिस पर विपदा आती है वह व्यक्ति कहाँ आता है। क, अयोध्या। ख, पंचमढ़ी। ग, पंचवटी। घ, चित्रकूट। तो जिस पर विपदा आती है, मन दुख आती है, वह व्यक्ति कहाँ जाता है, इसका उत्तर है घ, चित्रकूट। पांचवा प्रश्न है, अवध नरेश श्री राम चित्रकूट क्यों गए। क, चित्रकूट अच्छा स्थान था। ख, वे चित्रकूट में घर बनाना चाहते थे। ग, 14 वर्ष के वनवास के कारण वे वहाँ रहे। घ, वे वहाँ अपनी राजधानी बनाना चाहते थे। तो अवध नरेश श्री राम चित्रकूट क्यों गए थे, इसका उत्तर है ग, 14 वर्ष के वनवास के कारण वे वहाँ रहे। प्रश्न संख्या 6 है, रहीम के अनुसार दोहा देखने में कैसा होता है। अधिक बोलने वाला, अधिक शब्दों वाला। ख, थोड़े शब्दों वाला।
ग विशाल बहुत विशाल और घ बहुत लघु। तो रहीम के अनुसार दोहा देखने में कैसा होता है? उत्तर है ख थोड़े शब्दों वाला। 7वां प्रश्न है दोहा अर्थ के आधार पर कैसा होता है? क बहुत अर्थवान, ख थोड़े अर्थ वाला, ग संकुचित अर्थ वाला, घ नीरस। तो दोहा अर्थ के आधार पर कैसा होता है? इसका उत्तर है क बहुत अर्थवान। 8 नंबर प्रश्न है दोहे की महत्ता सिद्ध करने के लिए रहीम ने किसका उदाहरण दिया है? क नृत्यांगना का, ख समुद्र का, ग जल का, घ कुंडली मारकर बैठे नट का। तो दोहे की महत्ता सिद्ध करने के लिए रहीम ने किसका उदाहरण दिया है? उत्तर है घ कुंडली मारकर बैठे नट का। 9 नंबर प्रश्न है कीचड़ के जल की क्या विशेषता है? क उसमें कमल खिलता है, ख उसके जीव जंतु उस जल से प्यास बुझाते हैं, ग किसान उस जल से खेत को सींचता है, घ वह जल पवित्र होता है। तो कीचड़ के जल की क्या विशेषता है? इसका उत्तर है ख उनके जीव जंतु उस जल से प्यास बुझाते हैं। 10 नंबर प्रश्न है लोग समुद्र की बड़ाई क्यों नहीं करते? क समुद्र का जल खारा होता है, ख समुद्र किसी की प्यास नहीं बुझा सकता, ग समुद्र को पार करना मुश्किल है, घ क और ख कथन सत्य है। तो लोग समुद्र की बड़ाई क्यों नहीं करते? इसका उत्तर है ख समुद्र किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। 11 नंबर प्रश्न है पशु प्रसन्न होकर क्या कर देता है? क अपना शरीर दे देता है, भाग जाता है, ग मनुष्य पर उपकार करता है, घ इधर उधर घूमता है। तो पशु जो है प्रसन्न होकर क्या देता है? उत्तर है अपना शरीर दे देता है। 12 नंबर प्रश्न है मनुष्य धन के लिए क्या करता है? क अपने सम्मान को महत्व देता है, ख अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, ग किसी की बात नहीं सुनता, घ धन को ही तुच्छ समझने लगता है। तो मनुष्य धन के लिए क्या करता है? उत्तर है ख अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। 13 नंबर प्रश्न है रहीम ने पशु और मनुष्य में से किसे अच्छा माना है? क मनुष्य को, ख पशु को, ग न मनुष्य को न पशु को, घ दोनों को। तो रहीम ने पशु और मनुष्य में से किससे अच्छा माना है? इसका उत्तर है ख पशु को। 14 नंबर प्रश्न है बिगड़ी बात क्या करने पर भी नहीं बनती? ख लाख प्रयत्न करने पर भी, ख निवेदन करने पर भी, ग पूरा प्रयास करने पर भी, घ उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो बिगड़ी बात क्या करने पर भी नहीं बनती? इसका उत्तर है घ उपर्युक्त सभी बात सत्य है। 15 नंबर प्रश्न है फटे दूध से क्या नहीं निकलता? क पनीर, ख जल, ग मक्खन, घ दूध। तो फटे दूध से क्या नहीं निकलता? उत्तर है ग मक्खन। 16 नंबर प्रश्न है रहमन देख बरेन को डैश तरवारी। इस दोहे में किसका महत्व बताया गया है? क तलवार का, ख सुई का, घ छोटे से छोटी वस्तु का महत्व, घ बड़ी से बड़ी वस्तु का महत्व है। तो इस दोहे रहमन देख बरेन को डैश तरवारी, इस दोहे में किसका महत्व बताया गया है? इसका उत्तर है ग छोटी सी छोटी वस्तु का भी महत्व होता है। 17 नंबर प्रश्न छोटी से छोटी वस्तु का भी अपना महत्व है, रहीम ने किस उदाहरण द्वारा यह बात सिद्ध की है? क कमल और कीचड़ के, ख समुद्र और तालाब के, ग सुई और तलवार के, घ सुई और धागे के। तो इसका उत्तर है ग सुई और तलवार के। 18 नंबर प्रश्न है विपत्ति में व्यक्ति का कौन सहायक होता है? क उसका संपत्ति, ख उसके परिवार वाले, ग उसके मित्र, घ रिश्तेदार। तो विपत्ति में व्यक्ति का कौन सहायक होता है? इसका उत्तर है क उसकी संपत्ति। 19 नंबर प्रश्न है कमल की रक्षा कब होती है? क जब सूरज निकले, ख जब नदी में बाढ़ आए, ग जब वर्षा हो, घ जब तालाब में पानी हो। तो कमल की रक्षा कब होती है? इसका उत्तर है घ जब तालाब में पानी हो। 20 नंबर प्रश्न है बुरे समय के लिए हमें क्या करना चाहिए? क मित्रों पर भरोसा करना चाहिए, ख संपत्ति का संचय करना चाहिए, ग परिवार वालों को साथ लेकर चलना चाहिए, घ किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो बुरे समय के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है ख संपत्ति का संचय करना चाहिए। 21 नंबर प्रश्न है रहमन पानी राखिए डैश दोहे के आधार पर निम्न में से पानी का कौन सा अर्थ नहीं है? क जल, ख क्रांति, ग मर्यादा, घ कांति। तो इसका उत्तर है ख क्रांति। 22 नंबर प्रश्न है पानी के न रहने पर इनमें से कौन नहीं उबरता?
क चून, ख मोती, घ मनुष्य, घ उपर्युक्त सभी। तो उत्तर है उपर्युक्त सभी। और बच्चों 22 नंबर प्रश्न है यह, और 22 तक मैं पढ़ा चुकी हूँ और 22 प्रश्न के नीचे उत्तर भी दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं सारे उत्तर दिए गए हैं, मैं टिक लगा दी हूँ, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और बच्चों इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचेगा। और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।